भारत की कृषि। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत की कृषि के बारे में। भारत की कौन सी कृषि किससे संबंधित है और कहाँ पर उसका जन्म स्थान हुआ था और कौन सी इससे क्रांति संबंधित है। दोस्तों सभी की सभी कृषि से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनते हैं आज सभी के सभी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। चलो दोस्तों हम पहले देखते हैं रबी की फसल। यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। जो रबी की जो दोस्तों फसल होती है वह अक्टूबर व नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की फसल के अंदर दोस्तों कौन कौन सी फसल आती है दोस्तों हम देखेंगे पहले। इसकी जो मुख्य फसलें हैं दोस्तों, जो रबी की जो हमारी जो मुख्य फसलें है वो कौन कौन सी है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, मसूर आदि। ये सभी के सभी दोस्तों हमारी रबी की फसल है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये एग्जाम में 100% दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है और बच्चे दोस्तों 95% दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। रबी की फसल कौन सी है, जायद फसल कौन सी है, नकदी फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है। दोस्तों एग्जाम में दोस्तों ये पूछा जाता है। और दोस्तों कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है ये कब बोई जाती है और कब ये काटी जाती है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मेरा आपसे गारंटी से वादा है कि आपका कभी भी इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। खरीफ की फसल यह जून जुलाई में बोई जाती है। खरीफ की जो फसल है दोस्तों जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। जो जो इसकी जो मुख्य फसलें है, जो खरीफ की जो मुख्य फसलें है कौन कौन सी है। धान है, गन्ना है, तिलहन है, जवार है, बाजरा है, मक्का है, कपास है, तमाकू है। ये सभी की सभी फसल जो सी है वो खरीफ की फसल है दोस्तों। एग्जाम में दोस्तों ये को टॉपिक जरूर आता है, खरीफ की फसल कौन सी है, नकदी फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है, जायद फसल कौन सी है। तो दोस्तों अब आपका डाउट हर जगह क्लियर हो जाएगा। दालें भी दोस्तों खरीफ की फसल में ही आती है। अगला है दोस्तों जायद फसलें। यह मार्च में बोई जाती है तथा मई जून में काटी जाती है। इसकी जो मुख्य फसलें है वो कौन कौन सी है। ककड़ी, खीरा, तरबूजा, खरबूजा आदि। यानी कि जितनी भी फसलें बेल पर आती है, आप ये भी कह सकते हो दोस्तों जितनी भी फसलें बेल पर आती है वह जायद फसलें होती है। ये दोस्तों मार्च में बोई जाती है और मई जून में काटी जाती है। उसके बाद दोस्तों है नकदी फसल, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। नकदी फसल से दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमारे। नकदी फसल कौन कौन सी है दोस्तों हमारी। यह वह फसल है जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती है। इनके व्यापार को बढ़ाने से, इनके इनकम करने के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती है। इसका मुख्य जो फसलें है दोस्तों, जो इसकी जो मुख्य फसलें है कौन कौन सी है। कपास है, गन्ना है, जूट है, तंबाकू है। ये सभी की सभी क्या है दोस्तों, ये सभी की सभी हमारी नकदी फसलें हैं। यह व्यापार की दृष्टि से उगाई जाती है दोस्तों। किसानों द्वारा व्यापार की दृष्टि से, इनका व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से दोस्तों इन फसलों को उगाया जाता है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि होती है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों उसके लगभग 51% भाग पर कृषि तथा 4% भाग पर चारागाह, लगभग 21% भूभाग पर वन तथा 24% भूभाग बंजर तथा बिना उपयोग की है। जो भारत की जो संरचना है, भारत का जो आकार है, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है, दोस्तों संपूर्ण क्षेत्रफल का जो 51% भाग है उस पर कृषि होती है। 4% भाग पर दोस्तों चारागाह खड़ा है, इनके घास वगैरह खड़ा है। 21% भाग पर दोस्तों हमारे वन खड़े हैं और 24% भाग दोस्तों हमारा बंजर है। बिल्कुल दोस्तों, जो हमारा जो 24% जो हमारा ये बंजर भाग है दोस्तों। आप अगर एक बच्चा, एक स्टूडेंट, एक व्यक्ति अगर एक पौधा लगाए तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि हमारा 10 वर्षों में दोस्तों 24 से सिर्फ 2% ही रह जाएगा। अगर हर एक बंदा, हर एक इंसान सिर्फ 1 वर्ष लगाए तो बंजर भूमि में दोस्तों हर एक को 1 वर्ष अवश्य लगाना है। मैंने तो दोस्तों अपने घर पे लगा रखे कई वर्ष, आप भी अपने घरों पर कई वर्ष लगाइए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कृषि में विभिन्न प्रकार की विधियां हैं। कृषि के अंदर विभिन्न प्रकार की विधियां है। कौन सी विधि किससे संबंधित है, किससे उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, वह हम आप पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि लिखा है दोस्तों जो एग्जाम की दृष्टि से आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेरिकल्चर। सेरिकल्चर जो विधि है वो रेशम कीट पालन से संबंधित है। एपिकल्चर। एपिकल्चर जो विधि है मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर। पीसी कल्चर दोस्तों हमारा मत्स्य पालन से संबंधित है।
विटिकल्चर दोस्तों हमारी अंगूर की खेती से संबंधित है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये, कई बार एग्जाम में पूछ जा चुकी है। विटिकल्चर किससे संबंधित है दोस्तों? विटिकल्चर हमारी अंगूर की खेती से संबंधित है। एलोरी कल्चर सब्जियों के उत्पादन संबंधित है। प्रोमो कल्चर दोस्तों हमारे प्रोमो कल्चर फलों के उत्पादन संबंधित है दोस्तों। ये लास्ट की जो तीनों की तीनों है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, तीनों की तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीनों को तीनों। इन तीनों को तो आप वैसे भी याद करिए दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है ही, बहुत ज्यादा खास है। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारी विभिन्न कृषि क्रांतियां, यानी कौन सी कृषि किससे संबंधित है, किस क्रांति से संबंधित है, किससे संबंधित मानी जाती है दोस्तों, यार हम पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत ही मजा आ रहा है ना? अगर दोस्तों मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी दोस्त इससे फायदा उठा सके। चलो दोस्तों बढ़ते हैं। हरित क्रांति संबंधित है दोस्तों। हरित क्रांति जो संबंधित है हमारी खाद्यान्न उत्पादन उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों हमारी श्वेत क्रांति श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों हमारी दुग्ध यानी दूध उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों हमारी नीली क्रांति संबंधी है किससे? किससे? मत्स्य उत्पादक से। इसके बाद दोस्तों हमारी रजत क्रांति किससे है? अंडा उत्पादक से। इसके बाद दोस्तों हमारी पीली पीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? हमारी तिलहन से। इसके बाद दोस्तों हमारी लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति है दोस्तों टमाटर मांस उत्पादक से संबंधित है, लाल क्रांति। इसके बाद दोस्तों हमारी है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति दोस्तों हमारी झींगा मच्छी उत्पादक, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों भी। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? हमारी गुलाबी क्रांति दोस्तों हमारी झींगा मच्छी उत्पादक से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों हमारी बादामी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? हमारी बादामी क्रांति दोस्तों हमारी मसाला उत्पादक से संबंधित है। बादामी जो क्रांति है दोस्तों हमारी वो किससे है? मसाला उत्पादक से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति दोस्तों हमारी फल उत्पादक से संबंधित है। जो सुनहरी क्रांति है दोस्तों हमारी किससे है? फल उत्पादक से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों है अमृत क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? अमृत क्रांति हमारी नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है कौन सी? अमृत क्रांति हमारी। उसके बाद दोस्तों हमारी कृष्णा क्रांति किससे संबंधित है? कृष्णा क्रांति दोस्तों हमारी संबंधित है बायोडीजल उत्पादक से। कृष्णा जो क्रांति का संबंध है वह किससे है दोस्तों? हमारा बायोडीजल उत्पादक से कृष्णा क्रांति का संबंध माना जाता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ फसलें दी है और उनके जन्म स्थान दिए गए, कौन सी फसल कहाँ का जन्म स्थान है, यानी कि उसकी जो पैदावार है वो किस देश में हुई, वो फसल कहाँ से जन्मी, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। दोस्तों यहाँ पर तो फसल के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर दोस्तों उनके जन्म स्थान दिए गए हैं। दोस्तों जो हमारी जो धान की फसल है, धान की फसल का जो जन्मदाता है वो किसे माना जाता है? भारत व इंडोनेशिया को धान की फसल का जन्मदाता माना जाता है। क्या दोस्तों? जो हमारी जो धान की फसल है, जिसको जो हमारी गेहूं कहते हैं, सॉरी जिसको हम चावल कहते हैं, जो उसके जो जन्म स्थान है दोस्तों वो कहाँ पर है? वो भारत व इंडोनेशिया को इसका जन्म स्थान माना जाता है। इसके बाद दोस्तों मक्का का जो जन्म स्थान है दोस्तों मध्य अमेरिका है दोस्तों। मक्का का जो जन्म स्थान माना जाता है वो क्या माना जाता है दोस्तों? मक्का का जन्म स्थान माना जाता है मध्य अमेरिका। उसके बाद है दोस्तों गेहूं, तो क्या माना जाता है? मध्य एशिया माना जाता है। जो गेहूं का जन्म स्थान माना जाता है वो क्या माना जाता है दोस्तों? वह माना जाता है मध्य एशिया। उसके बाद दोस्तों तम्बाकू का जो जन्म स्थान माना जाता है दोस्तों वो क्या माना जाता है? दक्षिणी अमेरिका। तम्बाकू का जो जन्मदाता माना जाता है वो क्या है दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद दोस्तों है रबड़ का दोस्तों क्या है? ब्राजील। उसके बाद दोस्तों क्या है? मसूर का जो जन्म स्थान है क्या माना जाता है? चीन माना जाता है। मसूर का जो जन्म स्थान माना जाता है वो क्या माना जाता है दोस्तों? वो चीन माना जाता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अमरूद, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। अमरूद जो फल है, एक अमरूद फल आपने सुना ही होगा, उसका जो जन्म स्थान माना जाता है वो क्या माना जाता है? उसका जो जन्म स्थान माना जाता है वो माना जाता है अमेरिका। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ जा चुका है अमरूद का जन्म स्थान क्या है, उसकी पैदावार, उसका उद्देश्य कहाँ से शुरू हुआ, वह कहाँ से बनना आरंभ हुआ, उसके पेड़ उसके वर्ष कहाँ से लगने आरंभ हुए, उसका जन्मदाता कौन है, उसका निर्माणकर्ता कौन है। दोस्तों कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा चुका है। अमरूद का जो जन्म स्थान माना जाता है वो क्या माना जाता है दोस्तों? अमेरिका माना जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना
भूले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दोस्तों जो आपके और भी फ्रेंड दोस्त हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से लाभ उठा सके। तो दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दोस्तों टमाटर। टमाटर क्या है दोस्तों? टमाटर का जो जन्म स्थान माना जाता है मैक्सिको माना जाता है। टमाटर का जो जन्म स्थान माना जाता है वो क्या माना जाता है दोस्तों? टमाटर का जो जन्म स्थान माना जाता है वो क्या माना जाता है? मैक्सिको माना जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या है? बाजरा। बाजरा का जो जन्म स्थान माना जाता है क्या माना जाता है? अफ्रीका। उसके बाद क्या है? जौ का जो जन्म स्थान माना जाता है, जौ का जन्म स्थान माना जाता है चीन। उसके बाद है सोयाबीन। सोयाबीन का जो जन्म स्थान माना जाता है, सोयाबीन का जन्म स्थान माना जाता है चीन। क्या माना जाता है? चीन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चीन। सोयाबीन का जो जन्म स्थान माना जाता है वो क्या माना जाता है? चीन। बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, बहुत ही ज़्यादा। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए। मेरा आपसे गारंटी से वादा है कि आपका जीके में एक क्वेश्चन 100% आपका कंफर्म हो जाएगा, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। कोई भी एग्जाम हो, लेके कांस्टेबल से SIPCS लेवल तक दोस्तों इसमें से क्वेश्चन बनता है। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा जवार। जवार का जो उत्पादक देश है दोस्तों, जो उसके जन्मदाता है वो क्या है दोस्तों? वह है भारत। उसके बाद है दोस्तों चाय। चाय का जो जन्म स्थान माना जाता है वो क्या माना जाता है? चीन। दोस्तों चीन जो है हमारा क्या माना जाता है? चाय का जन्म स्थान माना जाता है दोस्तों चीन भी। ये भी हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद क्या दोस्तों? इसके बाद दोस्तों हमारा कहवा। कहवा का जो जन्म स्थान माना जाता है दोस्तों, कहवा का जो जन्म स्थान माना जाता है वो क्या माना जाता है? वो ब्राजील को माना जाता है। उसके बाद दोस्तों आलू। आलू का जो जन्म स्थान माना जाता है दोस्तों क्या माना जाता है? पेरू को माना जाता है। आलू का जो हमारा जन्म स्थान माना जाता है वो किसे माना जाता है दोस्तों? वो पेरू को माना जाता है। आलू का जो जन्मदाता है वो क्या है दोस्तों? पेरू है। इसके बाद क्या है दोस्तों? इसके बाद दोस्तों गन्ना। गन्ने का जो जन्म स्थान माना जाता है दोस्तों वो किसको माना जाता है? गन्ने का जन्म स्थान माना जाता है दोस्तों भारत को। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।